हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीडब्ल्यू फार्मा के इस चैनल पे। आई डॉक्टर सुप्रिया मिश्रा, योर फार्मा मेंटर। तो फाइनली आप सभी के लिए बच्चों, आप सबकी डिमांड थी कि मैम क्लासिफिकेशन जो है वो याद नहीं हो पाता है, तो रिगार्डिंग दिस मैं आप सबके लिए आज लेके आई हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स के बारे में। तो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स जो है इसके क्लासिफिकेशन को आज हम सिंप्लीफाई करेंगे, याद करने का एक ट्रिक देखने वाले हैं। तो चलिए जुड़े रहिएगा एंड तक बेटा। और कुछ इसमें मैं आपको एंटी वायरल ड्रग्स के बारे में भी थोड़ा बहुत यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं व्हाट इज एंटी वायरल ड्रग्स की, अगर हम बात करें तो वायरस इन्फेक्शंस जो है जिनके बारे में हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यूजेज, इंपॉर्टेंट जितने भी जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, ये भी यहाँ पे हम डिस्कस करने वाली हूँ। तो वायरस जो होता है ये कनेक्शन बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में ये कनेक्शन बिठाता है। तो ऑलवेज बेटा वायरस जो होता है इसको रिक्वायर्ड होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। तो ये जो भी ड्रग्स हमारे इनको जो रेप्लिकेशन सेंट्रल डॉग्मा थ्योरीज की अगर हम बात करें, जो कि आपका डीएनए से आरएनए, आरएनए से आपका प्रोटीन बनाता है, डन। तो इस प्रोसेस में बेसिकली जो प्रोटीन के सिंथेसिस को रोकेगा, इनके डीएनए को रप्चर करेगा, इनके आरएनए को रप्चर करेगा, प्रोटीन नहीं बनने देगा, इनके बारे में हम यहाँ पे वायरल इन्फेक्शंस में बात करने वाले हैं। तो वायरल इन्फेक्शंस में भी यहाँ पे मेंशन है दैट इनहिबिट द ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वायरसेस इनसाइड द होस्ट सेल बेटा, इनसाइड द होस्ट सेल्स। ठीक है, डन। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज देखो कि एंटी वायरल ड्रग्स जब हम बात कर रहे हैं तो एंटी वायरल में एंटी हर्पीज है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, फिर उसके बाद आपका रेट्रोवायरल आता है जिसमें कि हम एड्स, एचआईवी की बात करते हैं, देन हेपेटाइटिस हो गया आपका, और एंटी कोविड ड्रग्स भी आते हैं। तो एंटी कोविड ड्रग्स में जब हम देखते हैं बेटा तो रेमडेसिविर जो है, ये रेमडेसिविर दिया जाता है एंटी कोविड ड्रग्स की अगर हम बात करें तो। एंटी हर्पीज ड्रग्स में देखें अगर तो ए साइक्लोविर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, आपके एग्जामिनेशंस में कई बार यहाँ से क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, तो ए साइक्लोविर जो है, ए साइक्लोविर ड्रग हम सबसे बेस्ट जो ड्रग कह सकते हो आप इस क्लास में, इसको यूज किया जाता है। वेलासाइक्लो, फेमसाइक्लो, गेनसाइक्लो, और नेक्स्ट वन इज वेलगेनसाइक्लोविर जो है, ये आपके एग्जांपल्स हो जाते हैं एंटी हर्पीज वायरस के केस में अगर हम देखें तो। यस, इसको याद कैसे कर सकते हो बेटा, साइक्लोविर जो है लास्ट में इनके सफिक्स में क्या लगता है, साइक्लोविर लगता है। ठीक है, साइक्लोविर लग जाएगा। नेक्स्ट, इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है, इनमें बेसिकली थाइमीन काइनेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट देखने को मिलती है। तो थाइमिडीन काइनेज एंजाइम जो है बेटा, ये एंजाइम आपका एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने में, जिसको कि हम टीपी बोलते हैं, ठीक है, टीपी, थाइमीन काइनेज एंजाइम जो है, ये आपका एक्टिव फॉर्म में ये साइक्लोविर को कन्वर्ट होने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग्स पे अगर हम देखें तो इसमें एमेंटाडीन, रिमेंटाडीन, ये सारी ड्रग आ गई। इसके अलावा ओजल्टामाविर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओजल्टामाविर जो है न्यूरोएमिनिडेज इनहिबिटर्स, एंजाइम इनहिबिटर्स की तरह काम करता है, जो नए आपके वीरियंस बन रहे हैं, वायरसेस को रिलीज होने से प्रोटेक्ट कर रहा है भाई। एमेंटा, रिमेंटाडीन्स की अगर हम बात करें तो M2 आयन चैनल इनहिबिटर्स की तरह ये आपके काम करते हैं। ठीक है, अनकोटिंग में बेसिकली प्रिवेंट करते हैं, ये अनकोटिंग होने से, वायरस जो है उसको एंटर करेगा, एंटर करने के बाद अपने आप को अनकोट करता है, तो अनकोटिंग से प्रिवेंट करने में ये आपके ड्रग्स हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज एंटी रेट्रोवायरल, जो कि आज का हमारा क्लासिफिकेशन, इसी पे मैं आपको बताने वाली हूँ एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स के बारे में। तो एंटी रेट्रोवायरल में भी आपके NRTIs, NNRTIs, प्रोटीएज इनहिबिटर्स, इंटीग्रेज इनहिबिटर्स, ये सारे आपके एंजाइम्स जो हैं, इनके बेसिस पे हम बात करने वाले हैं। तो एंटी रेट्रोवायरल में NRTIs की बात करें, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम्स की जब हम बात करते हैं तो ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स एक्चुअली, तो ड्रग्स इसमें जिडोवुडिन, लैमोवुडिन, एबाकाविर और टिनोफोविर ड्रग्स सारे के सारे इस कंडीशंस में NRTIs में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो बेटा ये आपका डीएनए चेन टर्मिनेशन जो है ये कर देता है, इनहिबिट करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को। जो आपका सिंगल स्टैंडर्ड जो आरएनए था वो ट्रांसक्रिप्टेज के प्रेजेंस में डबल स्टैंडर्ड डीएनए में जो कन्वर्जन हो रहा था बेटा, तो यहाँ पे यही आपका NRTIs, NNRTIs यहाँ पे काम करते हैं। एडवर्स इफेक्ट इसका बोन मैरो सप्रेशन और मियेलोब्लास्टिक अनीमियाज जो है ये आपके कॉज करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं NNRTIs पे। तो NNRTIs की जब हम बात करते हैं तो नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की यहाँ पे हम बात करेंगे। किसकी बेटा, नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो इसको हम नॉन न्यूक्लियोसाइड वाली जो ड्रग्स हैं, ये डायरेक्ट इनहिबिशन ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है,
ठीक है, डायरेक्ट इनहिबिशन ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की जब हम बात करें तो ये इनहिबिट करते हैं। प्रोटीएज का मतलब क्या है बेटा? प्रोटीएज का मतलब है जो कि इनएक्टिव प्रोटीन को एक्टिव प्रोटीन्स में कन्वर्ट होने में हेल्प करता है। किसमें? वायरस की अगर हम बात करें तो वायरस में, ठीक है, वायरस जो है कन्वर्ट करवाता है जो इनएक्टिव प्रोटीन है उसको एक्टिव प्रोटीन में। तो इसके लिए हम यहाँ पे ड्रग कौन सी देंगे जो इनएक्टिव कर सके? तो यस, इनएक्टिव के लिए प्रोटीएज इनहिबिटर्स जो है, जिसमें कि आपके ड्रग्स आ जाते हैं रिटोनाविर, लोपेनाविर और एटाजानाविर जो है, ये ड्रग्स आ जाती हैं। नेक्स्ट उसके बाद आपका आ जाता है ड्रग इंटीग्रेज एंजाइम। इंटीग्रेज, इसमें आपका डोल्ट्रा ग्राविर हो गया और रेल्ट्रा ग्राविर जो है ये आ जाता है। ये बेटा इंटीग्रेशन जो कि आपका डीएनए है, ह्यूमन का डीएनए और वायरस की अगर हम बात करें तो ये आपस में विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेज एंजाइम जो है आपस में जुड़ते हैं, फ्यूज्ड होते हैं, ये जितना जो आपके डीएनए है बेटा, तो इसको ये स्पेसिफिकली रोकता है, जुड़ने नहीं देता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है प्रिवेंट इंटीग्रेशन ऑफ वायरल डीएनए इनटू होस्ट जीनोम में। करेक्ट, डन। अब आ जाओ नेक्स्ट थिंग, एंट्री या फ्यूजन इनहिबिटर। एंट्री पॉइंट पे ही रोकना है ताकि अनकोटिंग ना हो सके। ठीक है, एंट्री पॉइंट पे ही रोकना है ताकि अनकोटिंग ना हो। एनफ्लोरेटाइड और मैराविरॉक, ये वाली ड्रग्स आपकी इस कंडीशंस में देखने को मिलेंगी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, और कौन सी ड्रग्स बनी एंटीवायरल की? एंटी हेपेटाइटिस, एंटी कोविड ड्रग्स, ये वाली ड्रग्स हम यहाँ पे देखेंगे। डन। एंटी हेपेटाइटिस, ये जो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के कंडीशन में, हेपेटाइटिस बी में बेटा इंटरफेरॉन्स अल्फा है, ठीक है, इसके साथ में भी हम ड्रग दे सकते हैं, इंटरफेरॉन अल्फा। फिर है आपका एंटेकाविर, टिनोफोविर, ये ड्रग्स हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये इनहिबिट करते हैं वायरल डीएनए सिंथेसिस और उनके रेप्लिकेशन को क्या करते हैं बेटा? रेप्लिकेट ना हो जाए, रेप्लिकेशंस को इनहिबिट कर रहे होते हैं। हेपेटाइटिस सी के केस में अगर हम देखें तो वाविर हो गए, आपके डेक्लास्टाविर हो गए, ये कुछ ड्रग्स जो होती हैं इनको हम यूज करते हैं। एंटी कोविड में हम रेमडेसिविर जो है इसको यूज करते हैं, जो कि आपको ऑलरेडी पता है रेमडेसिविर काफी ज्यादा जो है कोरोना के टाइम पे यूज किया जा रहा था। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर हम देखें तो आरएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर की तरह बेटा ये आपका काम कर रहा होता है। डन। तो ये हो गए आपके ड्रग्स के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं बच्चों, ये कुछ ड्रग्स के बारे में हो गया। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो इनसे रिलेटेड एग्जामिनेशंस में और क्या क्या पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एडवर्स इफेक्ट जो है, जो कि एंटीवायरल में देखो नेफ्रोटॉक्सिसिटी जो है मेजरली ये कॉज करता है। नेफ्रोटॉक्सिसिटी ए साइक्लो के केस में अगर हम देखें तो ये आपका नेफ्रोटॉक्सिसिटी जो है ये कॉज करता है। ठीक है, तो ए साइक्लोविर से आपका 2026 का भी क्वेश्चन आया हुआ है। जिडोवुडिन की बात करें तो ये फर्स्ट एंटी एचआईवी ड्रग है। टिनोफोविर की अगेंस्ट एचआईवी और एचबीवी इंफेक्शंस के अगेंस्ट भी ये आपका बहुत अच्छा काम करता है। रिटोनाविर जो है साइटोक्रोम P450 इनहिबिटर की तरह आपका ये हो रहा है। डोल्टाग्राविर की बात करें तो इंटीग्रेज इनहिबिटर्स की तरह ये आपके काम करते हैं। डन। अब आ जाइए नेक्स्ट एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स के बारे में। निमोनिक्स जो कि आपको मैंने बोला था, इसको आज मैं याद कराने वाली हूँ निमोनिक्स को। तो फर्स्ट आपको यहाँ पे एंटी रेट्रो के केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है NRTIs, ठीक है, NRTIs। फिर है NNRTIs। तो हम सबसे पहले NNRTIs को याद करेंगे। तो यहाँ पे मिड में जो आपको N दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे मिड में ही आपका विर लगा होगा, मिड में आपका विर जुड़ा हुआ होगा। डन। मिड में विर, तो नेवरापिन, फिर आपका इफाविरेंज, फिर डेलाविरिडीन। तो विर आपके यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं मिड में। तो एन मिड में लगा हुआ, एक्स्ट्रा एन मिड में जो लगा है, तो इसी से याद रखेंगे नेवरापिन, इफाविरेंज और उसके बाद आपका डेलाविरिडीन। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके प्रोटीएज इनहिबिटर्स। इसको कैसे याद रखोगे? इसमें सफिक्स विर लगा होता है, इसमें सफिक्स जो होता है वो आपका विर होता है। ठीक है, तो रिटोनाविर, एटाजानाविर हो गया, इंडिनाविर, आपका नेल्फिनाविर हो गए, सेक्विनाविर हो गए, एम्प्रिनाविर हो गए और लोपिनाविर हो गए। ये वाली ड्रग्स आपकी इसमें आ गई प्रोटीएज इनहिबिटर्स में। अब आ जाते हैं आपके एंट्री इनहिबिटर्स की अगर हम बात करें तो इसको हम याद करने का, फ्यूजन इनहिबिटर्स की जब हम बात करते हैं तो इसको याद करोगे आप, टाइड फ्यूज विद द रॉक। फ्यूजन इनहिबिटर्स, ठीक है, फ्यूजन इनहिबिटर्स को हम याद रखेंगे टाइड फ्यूज विद द रॉक, ठीक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। तो यहाँ पे आप बेटा देखो क्या है,
एनफ्लोराटाइड क्या है, एनफ्लोराटाइड, तो इसमें टाइड लगा हुआ मिलेगा। एंट्री इनहिबिटर, एंट्री इनहिबिटर में क्या जुड़ा हुआ है बेटा, एनफ्लोराटाइड हो गया। अब यहाँ पे जो एफ रिप्रेजेंट कर रहा है फ्यूज विद, तो एफ रिप्रेजेंट कर रहा है 40 को, किसको, 40, 41 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये 40 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 41 को। तो ये हो गए आपके एंट्री इनहिबिटर, जिसको कि हम GP41 के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, GP41, फ्यूजन इनहिबिटर्स की जब हम बात करते हैं। नेक्स्ट है CCR5 रिसेप्टर, ये आपके एंट्री या CCR5 जो है पेनिट्रेट जो कर रहा है वायरस उस जगह पे। तो यहाँ पे आ गया आपका मेराविरॉक, यहाँ पे क्या जुड़ा है, रॉक जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा है बेटा, रॉक। तो ये हो गए आपके GP120 जो कि अटैचमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटीग्रेज इनहिबिटर, इसमें आपका इंटीग्रेज में क्या जुड़ा हुआ है, टेग्रा। नेक्स्ट वन इज टेग्रा, तो टेग्रा से याद करने की कोशिश करोगे आप, टेग्रा से, टेग्रा कहाँ पे जुड़ा है, रेल्टेग्राविर, ये देखो आप, रेल्टेग्राविर, करेक्ट। अब इनमें से जो हमने यहाँ पे सारे के सारे निमोनिक्स जो लिखे, जो फॉलो ना कर रहे हो वो आ जाएंगे आपके एनआरटीआईज। तो अब आप कहोगे मैम विर तो इसमें भी दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे आपका मिड में बिल्कुल जो है विर दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे कुछ ड्रग्स में अगर आप देखोगे तो लास्ट में विर दिखाई दे रहा है, जैसे कि एबाकाविर, टिनोफोविर, लास्ट में, मिड में नहीं, ठीक है, डन। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सी ड्रग्स आपकी एनआरटीआईज में कंडीशंस में आएंगी। तो एबाका, टिनोफोविर, ये वाली ड्रग्स आ जाएंगी। और प्रोटीएज में क्या आ जाएगा आपका, नाविर, नाविर आ जाता है, यहाँ पे क्या आ जाता है, नाविर, डन। तो एंजिडोवुडीन, डिडानोसिन, स्टैवुडीन, लैमोवुडीन, एबाकाविर और एमसिटाबिन जो है, ये सारी ड्रग्स इस कंडीशंस में आपको देखने को मिलती है। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स की जब हम बात करते हैं बच्चों, तो इसमें आपको ड्रग्स जैसे कि फर्स्ट अगर हम देखें प्रोटीएज इनहिबिटर, तो इसमें आपका नाविर जुड़ा होगा सफिक्स के तौर पे, तो रिटोनाविर और इंडिनाविर ये हो गए। नेक्स्ट आ जाते हैं एनएनआरटीआईज, तो एनएनआरटीआईज में जो एन है मिड में, उस एन से हम याद रखेंगे कि मिड में आपका विर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा नेवरापिन और एफाविरेंस जो है, डल्टनाविर जो है, ये सारी ड्रग्स यहाँ पे आ जाएंगी। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके फ्यूजन इनहिबिटर्स में, जैसे कि एंट्री इनहिबिटर की बात करें तो इस तरीके से आप याद रखना, टाइड फ्यूज विद द रॉक, टाइड फ्यूज विद द रॉक। तो यहाँ पे टाइड जुड़ा होता है एंट्री पॉइंट पे, सबसे स्टार्टिंग में टाइड होगा, मतलब एंट्री इनहिबिटर, एंट्री इनहिबिटर में क्या जुड़ा है बेटा, टाइड जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट आ जाते हैं टाइड में ही एंट्री में फ्यूज है, फ्यूज से मतलब कि ये GP41 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 41, करेक्ट। नेक्स्ट आ जाओ, यहाँ पे लिखा है विद द रॉक, तो यहाँ पे रॉक से याद रखोगे आर, रॉक, CCR5, रॉक से आर याद रखेंगे, तो यहाँ पे क्या जुड़ा है बेटा, रॉक, मेराविरॉक, तो GP120 प्रोटीन्स जो है ये हो गए। नेक्स्ट है आपका इंटीग्रेज इनहिबिटर, इंटीग्रेज में आपका टेग्रा जुड़ा होता है, तो यहाँ पे रेल्टेग्राविर। इस तरीके से आप सारे के सारे एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स को याद कर सकते हो। आई थिंक आप लोगों को ये काफी ज्यादा हेल्पफुल हुई होगी ये वीडियो। और हमारे प्यारे बच्चों, जो आप लोगों की डिमांड थी, बच्चे हमारे कीमोमैन आर्मी, फार्मा आर्मी, जो आप लोगों ने एक बार रिक्वेस्ट करी कि मैम इस पे एक वीडियो लेके आइए, तो आप सभी के लिए बच्चों, आप लोग जो है पढ़ाई स्टार्ट करो। इसी तरीके के काफी सारे निमोनिक्स के साथ में, क्लासिफिकेशंस के साथ में आप लोगों के साथ जुड़ूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी से अलविदा करते हैं। थैंक यू बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।